अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। अधीक्षण अभियंता JVVNL गोविंद सिंह के निर्देशन में उपखंड सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने आज दिनांक 11 फरवरी 2026 दिन बुधवार को पंचायत सभागार में उपखंड के सभी कनिष्ठ अभियंता और तकनीकी कर्मचारियों की मीटिंग ली, जिसमें सभी तकनीकी कर्मचारियों को सेफ्टी उपकरण दिए गए और कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल द्वारा बताया गया कि आप लोगों को लाइन पर कार्य करते समय धैर्य नहीं खोना है, प्रॉपर तरीके से शट डाउन लेकर ही काम करें। सहायक अभियंता ने कहा कि सभी को सेफ्टी उपकरण दे दिए गए हैं। आज से कोई भी कर्मचारी साइट पर बिना उपकरण के अगर काम करते मिला तो उसके खिलाफ विभाग को लिख कार्यवाही कर दी जाएगी। साथ ही सभी कर्मचारियों को आज ही रिकवरी करने पर लग जाना चाहिए। किसी के भी फीडर पर 1000 से ऊपर वाला कोई भी बकायादार उपभोक्ता नहीं रहना चाहिए। मीटिंग से पहले निगम टीम द्वारा गांव राड़ोली में 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर करीब 5 लाख की बकाया पर और गांव अंबरपुर से 1 ट्रांसफार्मर 3.5 लाख की बकाया राशि पर उतारकर स्टोर कार्यालय में जमा किए गए। उक्त कार्य में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मूंड, वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, भूदेव शर्मा, सोनेश कुमार, जगदीश सिंह, धर्मेंद्र कुमार, राजेश कुमार, राजकुमार, यूनुस खान, वीरेंद्र सिंह, अकील खान, बंटी खान, हरवान सिंह इत्यादि कर्मचारी उपस्थित रहे। धौलपुर नालसा योजनाओं व बाल संरक्षण पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर एवं प्रयत्न संस्था द्वारा संचालित परियोजना कवच के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को ADR परिसर में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में नालसा योजनाओं बाल संरक्षण इकाई स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का शुभारंभ स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट, DLSA सचिव रेखा यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह, किशोर न्याय बोर्ड की न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू एवं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मधु शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान, वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता तथा बाल विवाह रोकथाम सहित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। अंत में प्रयत्न संस्था द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शतरंज में कृष्णकांत शर्मा रहे विजेता। क्रिकेट में सैम्पो ने धौलपुर को 9 विकेट से हराया। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स वीक के अंतर्गत बार बेंच के बीच शतरंज व क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास परमार ने अधिवक्ताओं से परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता साथी खेल में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी टीम को विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि खेल भावना के साथ खेलें तथा हार जीत को परे रखें। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथ बुद्धराजा ने कहा कि मैच का परिणाम कुछ भी हो, जीत खेल की होनी चाहिए, इसलिए खिलाड़ी अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करें। वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र राणा ने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं बार और बेंच के बीच पहली बार आयोजित की जा रही है। अधिवक्ताओं में प्रतियोगिताओं को लेकर काफी उत्साह है। धौलपुर अभिभाषक संघ आयोजन के लिए धन्यवाद की पात्र है। अनिल उपाध्याय ने कहा कि स्पोर्ट्स वीक में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और सभी के लिए प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। शतरंज प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कृष्णकांत शर्मा विजेता व अनुपम उपविजेता रहे। महिला वर्ग में प्रज्ञा शर्मा विजेता, इंदिरा शर्मा उपविजेता रहीं। प्रतियोगिता के निर्णायक मोहम्मद जाकिर हुसैन, रवि मोहन त्रिवेदी, विमल शर्मा, सौरभ गुर्जर, गौरव वर्मा, पूजा नरसल व शांति। अभिभाषक संघ के महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी, उपाध्यक्ष हेमंत पचौरी, संयुक्त सचिव ब्रिजेश सिंह बघेला, कोषाध्यक्ष विनय शर्मा, पुस्तकालय सचिव प्रशांत बघेल, ऑडिटर विवेक व्यास मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राजाखेड़ा उपखंड के दिहोली पुलिस द्वारा अभियान के तहत थाना क्षेत्र में गुम हुए 25 मोबाइल फोनों को किया बरामद। मोबाइल फोन मोबाइल मालिकों को सौंपे वापस। राजाखेड़ा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा तथा CO वृत्त मानिया खलील अहमद निकटतम सुपरविजन में व दिहोली पुलिस राहुल कुमार, प्रशिक्षु RPS और कांस्टेबल मनोज कुमार के नेतृत्व में पिछले 5 महीनों में CIR पोर्टल के माध्यम से 25 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए।
उन्हें उनके मालिकों को वापस सौंप दिया गया। लगभग 1 वर्ष के भीतर 84 मोबाइल फोन का पता लगाया गया। उन्हें उनके मालिकों को सौंप दिया गया। मोबाइल फोन पाकर मोबाइल मालिक बहुत खुश और उत्साहित थे और उन्होंने पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा, दिहोली पुलिस को धन्यवाद। कांस्टेबल मनोज कुमार ने गुमशुदा मोबाइल फोनों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्रवाई करने वाली टीम में दिहोली प्रशिक्षु RPS राहुल कुमार के साथ मनोज कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह सहित सम्मिलित रहे। राजाखेड़ा पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। इलाका थाना क्षेत्र दिहोली के पिछले 5 महीनों में 25 मोबाइल फोन के गुम होने पर CIR पोर्टल के माध्यम से कांस्टेबल मनोज कुमार द्वारा उनको ट्रेस कर बरामद किया गया और बरामदगी के पश्चात उनको संबंधित मालिकों को सुपुर्द किया गया। पिछले 1 साल में कुल 84 फोनों को CIR पोर्टल के माध्यम से कांस्टेबल मनोज कुमार द्वारा ट्रेस कर उनके बरामदगी के पश्चात संबंधित मालिकों को सुपुर्द किया गया। पुलिस कांस्टेबल उमेश शर्मा और नटवर सिंह ने पेश की सतर्कता व मानवता की मिसाल। खोया हुआ मोबाइल लौटाकर नागरिक के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। धौलपुर पीतांबरा मेडिकल स्टोर के पास मोबाइल फोन खो जाने से बलराम विहार कॉलोनी राजाखेड़ा बाईपास निवासी अवधेश शर्मा पुत्र बंटू शर्मा अत्यंत चिंतित हो गए। मोबाइल में महत्वपूर्ण दस्तावेज और निजी जानकारी होने के कारण वे परेशान हो उठे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल उमेश शर्मा और नटवर सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। आसपास की जानकारी जुटाई गई। लगातार निगरानी और सूझबूझ से यह पता चला कि मोबाइल सरानी खेड़ा की ओर जाने वाले एक ऑटो चालक के पास हो सकता है। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित ऑटो चालक को खोज निकाला। पूछताछ के बाद उसके पास से मोबाइल बरामद कर लिया गया और सुरक्षित रूप से अवधेश शर्मा को सौंप दिया गया। पीड़ित ने जताया आभार। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर अवधेश शर्मा ने राहत की सांस ली और पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आज के समय में इस तरह की ईमानदारी, संवेदनशीलता और तत्परता मिलना गर्व की बात है। दोनों पुलिस कांस्टेबलों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश की है। कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण यह घटना दर्शाती है कि पुलिस न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में तत्पर है, बल्कि आम नागरिकों की सहायता के लिए भी सदैव प्रतिबद्ध है। तीनों पुलिसकर्मियों की सतर्कता, तकनीकी दक्षता और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यशैली समाज में विश्वास को मजबूत करती है। ऐसी सकारात्मक घटनाएं पुलिस और जनता के बीच भरोसे को और भी सुदृढ़ बनाती हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा ने इसे प्रदेश सहित धौलपुर जिले की जनता के साथ कुठाराघात बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में आमजन, युवा, किसान, व्यापारी एवं मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं की पूरी तरह अनदेखी की गई है। उज्ज्वल शर्मा ने कहा कि धौलपुर जिले को विशेष पैकेज, रोजगार सृजन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा आधारभूत ढांचे के विकास की आवश्यकता थी, लेकिन बजट में इन विषयों पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, किसानों को राहत देने और महंगाई से जूझ रही जनता को राहत प्रदान करने की दिशा में भी बजट निराशाजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जमीनी आवश्यकताओं के बजाय केवल औपचारिक घोषणाएं कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। यह बजट विकास की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में असफल साबित होगा। उज्ज्वल शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि धौलपुर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजना तैयार कर ठोस एवं व्यावहारिक कदम उठाए जाएं, ताकि आमजन को वास्तविक लाभ मिल सके। राजस्थान सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। ये बजट बेहद निराशाजनक बजट है। जिस तरह से प्रदेश के नौजवान, किसान, महिलाओं को इस बजट से खासी उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद चकनाचूर हो गई। राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें नौजवानों से जो 1 लाख नौकरियों का वादा था, वो वादा पूरी तरह से झूठ दिखाई नजर आया। दूसरा, किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, महिलाओं के लिए भी कुछ खास इस बजट में नजर नहीं आया है। वहीं धौलपुर की बात करें तो बहुत ही निंदनीय बात है कि वित्त मंत्री ने पूरे बजट भाषण में जो रिकॉर्ड बजट भाषण दिया उसमें
धौलपुर जिले का नाम तक नहीं लिया, धौलपुर जिले का जिक्र तक नहीं किया। ये दिखाता है कि धौलपुर के साथ किस तरह से भाजपा की ये सरकार पक्षपात कर रही है। धौलपुर जिले को राजस्थान से अलग कर फेंक दिया है। जिस तरह की जो घोषणाएं धौलपुर जिले को उम्मीद थी वो घोषणाएं नहीं की हैं। जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर धौलपुर ने ऐसा क्या गुनाह किया जो धौलपुर के साथ इस तरह का पक्षपात किया गया है। युवाओं, किसान और महिला विरोधी ये बजट पूरी तरह से साबित हुआ है। बजट पर भाजपा एसटी मोर्चा जिला महामंत्री विवेक रावत ने जताई खुशी। धौलपुर राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर भाजपा एसटी मोर्चा के जिला महामंत्री विवेक रावत ने इसे युवाओं, किसानों और विद्यार्थियों के लिए लाभकारी बताते हुए स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा से युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। विवेक रावत ने कहा कि बजट में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की घोषणा से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती किसानी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि स्कूली छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश में 42,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की घोषणा को राजस्थान के नवनिर्माण की दिशा में मील का पत्थर बताया। रावत ने कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास और आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दृढ़ व्यक्तित्व के धनी थे। विशंबर दयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। आज दिनांक 11 फरवरी 2026 को जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर एवं माल्यार्पण की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंभर दयाल शर्मा रहे। विशंभर दयाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सादा जीवन, उच्च विचार और दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक मेधावी छात्र, संगठक, लेखक, पत्रकार, विचारक, राष्ट्रवादी और एक उत्कृष्ट मानवतावादी थे। उनके सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में सबसे कमजोर और सबसे गरीब व्यक्ति की चिंता सदैव कचैती थी। गरीबों व मां भारती की सेवा करने के भाव को लेकर जबरदस्त उत्साह, जज्बे, जुनून और दृढ़ विश्वास के साथ वे 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंघ के महासचिव के रूप में राजनीति में कदम रखा, इस जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन किया। यह देश में कांग्रेस का राजनीतिक विकल्प था। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत अपने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के एक मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के विचार को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। पूंजीवाद और समाजवाद की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वराज के रूप में गांधीजी द्वारा परिकल्पित नैतिक मूल्यों और लोक व्यवहार के आधार पर आर्थिक नीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके लिए राजनीति जनसेवा का माध्यम थी। वे कहते थे कि राजनीतिक व्यक्ति को जनसेवक के रूप कार्य करना चाहिए। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जिला मंत्री विजय त्यागी, जिला परिषद सदस्य दीपचंद कुशवाहा, बाचाराम बघेल, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, पूर्व जिला मंत्री विनय परमार, पूर्व कार्यालय मंत्री नंद किशोर शुक्ला, सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा, राहुल राणा, पंकज शर्मा, अनमोल बंसल, कार्यालय प्रभारी ब्रिजमोहन शर्मा, आशीष मिश्रा, राजा भैया, प्रदीप सिसोदिया, फैजल खान, बहादुर सिंह लोधा उनको चुका रहे हैं। राजस्थान का भी वही हाल होने वाला है। जुमलों का बजट है। लास्ट टाइम इनने ग्रीन बजट दिया, सबने देखा था ग्रीन बजट दिया था। ग्रीन बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट थे? 100 करोड़ का ग्रीन चैलेंज फंड बना क्या, 250 करोड़ का हरित अरावली परियोजना पर खर्च करने वाले थे, हुई क्या? एक पैसा भी खर्च करा क्या? 40 करोड़ रुपए उनने कहा हम सर्टिफिकेशन पे खर्च करेंगे, स्कूल्स में कोर्सेज चलाएंगे, एक भी स्कूल में कोर्स चले क्या?
900 करोड़ का उनने क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के लिए प्रोजेक्ट दिया। एक भी पैसा खर्च करा क्या? इशू ये है, मैंने आपको सिर्फ अभी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये। मैंने आपको जो बताया सिर्फ ग्रीन बजट में से बताया कि इनने क्या क्या अनाउंसमेंट करा और किसके क्या क्या चीज़ों का पैसे करा। इनने कहा हम 2 लाख किसानों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कराएंगे। हुई क्या? आपको पता है जितनी यूरिया कंपनीज हैं जो राजस्थान में प्रोडक्शन कर रही हैं वो उसके साथ पेस्टिसाइड्स दे रही हैं। कई कंपनियों का जो टोटल बजट था पेस्टिसाइड्स पे वो उनने टर्नओवर 3 टाइम्स कर दिया 3 साल में। तो किस बात की बात कर रहे हैं? कौन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं? इनने कहा था 30,000 हम उन किसानों को देंगे जो बैलों से खेती करेंगे। उनको दिए क्या? आपने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ अनाउंसमेंट्स करे। जो मैं कह रहा था ना आपको कि ये विंडो ड्रेसिंग का बजट है। पिछली बार भी मैंने आप सबको बोला था ये विंडो ड्रेसिंग का बजट है। ये विंडो ड्रेसिंग का ही बजट में रह जाएगा। कोई चीज़ धरातल पर उतरी नहीं है। आपको पता है इनने अभी 40,000 करोड़ के MOUs करे 2 बैंक से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से और बैंक ऑफ बड़ौदा से, कि हमें 40,000 करोड़ रुपया चाहिए। हर साल ये 40,000 करोड़ रुपया लेंगे और इसी तरीके से ये सिर्फ उनको काम करेंगे। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।